जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, उसमें आज मैं एलसीएम का पार्ट लेकर चलूंगा। देखो, पहले दिन हमने एचसीएफ लिया, फिर दूसरे दिन आज एलसीएम ले रहा हूं और फिर जो अगली क्लास होगी, अगर आज एलसीएम खत्म होता नहीं होगा तो एलसीएम का अगला हिस्सा करा के फिर मिक्स क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें दोनों के कि भाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई दे रखा होता है और फिर बता रखा होता है कि इन दोनों का एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है। तो सारा का सारा इससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जल्दी से शेयर कर आइए। ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मेरे भाई। बैच सबका लेके आएंगे। एक अभी क्या था कि 3-4 टीचर ऐसे थे होली की वजह से, बट उनसे आज बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सर हम आपको कल तक आ ही जाएंगे, ठीक है, एक बार आएंगे, मतलब अभी तो नहीं आ रहे कह रहे हैं, बट हम आपको 30 तारीख को बैच में जरूर पक्का क्लास दे देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई टेंशन मत लो। और साथ में हाँ, ये देखो होली का धमाका, होली पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो आपका कोर्स है उस पर 500 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट दिया। जो आपका कोर्स है उस पर 500 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट दिया जाएगा, बट उसके लिए कोड यूज करना होगा मेरे भाई, RHL राहुल 500। इस कोड का आप यूज कर लेना किसी भी कोड पर। आगे चलते हैं। और ये तो आपको पता ही है, यूपीएसआई विजेता बैच आ रहा है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे जीडी हो, चाहे आपका जो भी मतलब एग्जाम आने वाला है, सभी के कोर्स आएंगे, फुल कोर्स। मेरे मैथ के तो कोर्स सभी के आ रखे हैं, बट पूरी टीम के साथ। तो ये अभी सबसे पहला कोर्स है जो फुल टीम के साथ आ रहा है, विद फुल टीम। और इस ये 6,000 की, मतलब कहीं ना कहीं आप देखो 6,000 भी क्या, 7-7 8-8 हज़ार रुपए खर्च करके भी बच्चा इस लेवल तक की चीजें नहीं ले पाएगा सिर्फ इतने रुपए में। और इस पर भी अभी राहुल 500 कोड यूज कर लोगे तो ये दिवाली तक, कौन सी डेट तक, 29 की दिवाली करो, होली तक, सॉरी 29 की होली है, ठीक है। पढ़ा पढ़ा के भैया दिमाग सारा तुम्हारे पास ही खर्च हो जाता है। तो 29 की होली है, तो उस होली तक जो हमारी होली आने वाली है, राहुल 500 कोड यूज होगा, फिर उसके बाद ये कोड हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल सुबह सर की क्लास होगी 9 बजे, ये इसलिए बता देता हूँ, कल सुबह 9 बजे मैराथन है, मिस मत करना। और एक बार जल्दी से मैसेज करके बताओ आज सर की क्लास कैसी लगी, हिस्ट्री वाले सर की, मैसेज करके बताओ। और कल कल होगी हमारी हिंदी की क्लास और फिर होगी हमारी एसएल सर की क्लास 28 मार्च को। और आपको इतना बता दूं, हिंदी की क्लास करने के बाद आप ना कह दो सर जी मजा आ गया, इसी तरह से एसएल सर की क्लास करने के बाद भी यूं ना कह दो सर जी गजब हो गया यार, इतना मजेदार, मतलब पॉलिटी तो इनसे है बेहतरीन, कोई मतलब इनको एक्सपीरियंस ही एक अलग लेवल का है, ठीक है। तो चीजों को आगे लेके चलते हैं। ऐप का लिंक तो सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो ऐप पर जाइए और वहां पर जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हो। और इन सभी का लिंक भी टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना चाहो तो राहुल देसवाल अकेडमी, क्या लिखोगे, राहुल देसवाल अकेडमी मैथ सर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये तो फिर हमारा चीता ही। इसी तरह से मैं चाहता हूँ इस बार CHSL में मैक्सिमम बच्चे 50-50 लाए। और आपके लिए जिसका CHSL का एग्जाम है, बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था सर हमारे लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। इस क्लास के साथ साथ कुछ एक सीरीज बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो लेकर आता हूँ, ठीक है। और ये एक हमारा भाई जिसका भी मैसेज आया, वैसे बहुत सारे मैसेज हैं, बट क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे भाई, सबके लगा दूं। कोई गुस्सा होता हो कि सर हमारी क्यों नहीं लगाते। राहुल सर, द वे यू टोट द लेसन्स इट हेल्प्ड मी टू सोल्व माई एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इन द सब इंस्पेक्टर रिटर्न एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम। मतलब भाई का सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्लियर हुआ है। कहाँ का, असम पुलिस का, असम पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर हुआ है भाई का, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि आप सब भी इस बार 100% ये साल आपकी जॉब के नाम होना चाहिए। ओके मेरे चीतो, आ जाइए। और ये तो आपको पता है सुबह एक टेस्ट सीरीज चलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 बजे चलती है, सुबह 10 बजे सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है ऐप पर। और जो भी फर्स्ट आता है उस बच्चे का यहाँ पर नाम लगाया जाता है डेली जो भी बच्चा फर्स्ट आता है उसका यहाँ पे नाम लगाया जाता है। तो इस बार सपना कुमारी ये बच्चे हैं जो फर्स्ट आए हैं टेस्ट में, ठीक है। तो आप भी मेहनत करें, टेस्ट दीजिए, फर्स्ट आओगे यहाँ पर आपका नाम लगाया जाएगा। आ जाइए, देखिए। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो क्या है, एलसीएम, जिसको हिंदी में लैसा भी कहते हैं, जिसको हिंदी में मेरे भाई लैसा भी कहते हैं। इसको चला लो यार, एक बार रुक जाओ, एक सेकंड रुकिए।
आ जाओ। तो सबसे पहला एलसीएम लेस है। अब मुद्दा क्या उठता है भाई, सब ने एलसीएम पढ़ा है, सब ने, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे कि छोटा सा टॉपिक पर दिमाग में नहीं जाता, ऐसा क्या रीजन है? या फिर वही बच्चों वाला तरीका जो बचपन में आप करते आ रहे हो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। देखो पहली बात तो ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, जो ये वाले मेथड थे जिनसे आपने बचपन में सभी चीजें सीखी हैं, ये मेथड अगर आप अप्लाई करोगे पेपर देते समय, तो इस चीज की गारंटी रखना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ। और जो बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करेगा उसी की जॉब लगने वाली है। सारा खेल ही क्या है कि किसने कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो इसकी इजी वे और इजी ट्रिक क्या होगी, बट उससे पहले कम से कम जान तो लो एलसीएम है क्या। थैंक यू यार, थैंक यू। तो मेरे भाई कम से कम पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एलसीएम है क्या। तो एलसीएम की तरफ आते हैं, बट उससे पहले एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर कराओ। बहुत प्यारे सी तरीके से बताऊंगा, जल्दी से वीडियो को शेयर करके आओ तभी मजा आएगा। जल्दी जाओ वीडियो को शेयर करके आओ। हाँ भाई जल्दी से सारे चीते जाएंगे, वीडियो को शेयर करके आएंगे स्पीड में। ठीक है, इतनी तेज आवाज कर रहा है, 1 सेकंड हो गया यार। आ जाओ। देखो यार, आप मुझे एक बात बताइए, एलसीएम अगर मैं आपसे पूछ लूं 3, 4 और 6, ये 3 अलग अलग नंबर हैं, मैंने आपसे पूछा 3, 4 और 6 का एलसीएम बताइए। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो इसका एलसीएम ना बता पाए। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक, सभी बता दोगे, बहुत इजी सा है, सभी बच्चे बता पाओगे। 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, सभी बता दोगे, 12 होता है। परंतु वही क्यों होता है, एलसीएम 12 ही क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन जो जानने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आएगी पक्का पक्का कि अच्छा ये इसलिए होता है, जिससे कि आप चीजों को और गहराई से समझ पाओ। जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात, एलसीएम होता क्या है, उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। इतना बड़ा ये तो समझाने के लिए, कहीं आप सोचो सर इतनी बड़ी कहानी क्यों समझा रहे हो, सिर्फ आपके दिमाग में क्लियरिटी करने के लिए। सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 एकम 3, 3 × 3, 3 × 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, ये मुझे लगता है सभी को आता होगा, बचपन से सबने पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं 4 पर। 4 एकम 4, 4 × 4, 4 2 × 8 और 4 3 × 12। ये भी सभी को आता होगा। नहीं आता तो मेरे भाई फिर तो बहुत दुखदाई कहानी है तुम्हारी, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर ये भी नहीं आता तो। ठीक है, 6 की अगर बात करें तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ये बातें आप सभी को पता होंगी। आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता ही है, इतने दिन से आप पढ़ा रहे हो और फिर हम खुद धुआंधार हैं। मैंने कहा सही बात। अब आप देखिए एलसीएम होता क्या है। देखिए 3 के, 4 के और 6 के पहाड़े में एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों के पहाड़े में आई। तो तीनों के पहाड़े में यहां पर 12 आ रहा है, यहां पे भी 12 आ रहा है और इसके 6 के पहाड़े में भी 12 आया। तो जो वैल्यू आई तीनों के पहाड़े में वही एलसीएम है। पर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से मैंने क्या कहा कि जो ये वैल्यू इन तीनों के पहाड़े में 12 आ रही है यही एलसीएम है। तभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, सर ऐसे तो 3 के पहाड़े में आगे जाओगे तो 24 भी आता है, इसी तरह से 4 के पहाड़े में भी 24 आता है और 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, 24 आता है। बात बिल्कुल सही है, 8 3 × 24। ठीक है, इसी तरह से 4 6 × 24 और 6 4 × 24। एलसीएम तो 24 भी होना चाहिए। आप वही बात तो ये भी है, परंतु थोड़ा सा फिर और गौर देंगे। 3 के, 4 के, 6 के तीनों के पहाड़े में जो वैल्यू आती है वो एलसीएम होती है, वो बात सही है, पर वो सबसे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो 3 से भी पूरी तरह डिवाइड हो रही है और 4 से भी और 6 से भी। डिवाइड तीनों से ही हो रही है, पर वो सबसे छोटी होनी चाहिए। होने को तो भाई 24 भी 3 से डिवाइड है और ये 24 पूरी तरह 4 से डिवाइड है और 24 6 से डिवाइड है, पर 24 से छोटी अगर कोई वैल्यू ऐसी हमारे पास है तो एलसीएम वही होगा। यानी कि ये एलसीएम इसलिए है कि एक तो ये ऐसी कॉमन वैल्यू है जो 3 4 और 6 से तीनों से पूरी तरह डिवाइड यानी भाग होती है, और साथ में ये सबसे छोटी वैल्यू भी है। इससे कोई भी ऐसी छोटी वैल्यू नहीं है जो 3 4 और 6 से पूरी तरह डिवाइड होती हो, इसीलिए 12 हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम होता क्या, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। तो ये तो एक नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है, जो कि मुझे लगता है आप सभी को पता होगी। पर मुद्दा भी क्या है, मुद्दा भी ये नहीं है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, मुद्दा यह है कि अभी तो ये तो बच्चों वाली चीज थी, अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आने बाकी हैं। तो आ जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ। ये तो चीज समझ आ गई होगी, बच्चों वाली थी। आगे चलते हैं, लीजिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं ले लेता हूं, आ जाते हैं। आज कुछ देर बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, फिर चीजों को लेवल पर ले जाएंगे, बट जब तक बेसिक समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि आगे जाके मैं विद इन सेकेंड एलसीएम को मतलब सोल्व कर करके दिखाऊंगा। अब अगर वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मैंने कहीं पर ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने कि मेरे भाई एलसीएम बताओ किसका, 3, 4, 12, 18, 24, 36, 72, इसका एलसीएम बताइए इन सभी नंबरों का। 3, 4, 12, 18, 24, 36, 72, इन सभी का एलसीएम जल्दी से। मेरे भाई फ्री टेस्ट डेली सुबह 10 बजे होता है ऐप पर। फ्री टेस्ट जो है आपका, फ्री टेस्ट डेली सुबह 10 बजे होता है ऐप पर, डेली सुबह 10 बजे होता है ऐप पर, ठीक है। देखिए अब इस बात को समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। इस बात को समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को बाद में कराता हूं, 1 सेकंड आपको कुछ बातें सिखा देता हूं। जैसा कि देखिए अगर कहीं पे लिखा आ जाता है मेरे भाई कि 3 और 12 का, मेरे भाई क्या लिखा आ जाता है कि 3 और 12 का एलसीएम बताइए, 3 और 12 का एलसीएम बताइए, कहीं पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन, तो आपके हिसाब से अभी भूल जाओ कि हमें एलसीएम निकालना आता है, बट जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से आप क्या कहोगे, सर एलसीएम जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो 3 से भी पूरी तरह भाग हो और 12 से भी पूरी तरह भाग यानी कि डिवाइड हो रही हो। यही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर आप एक बात बताइए, वो डिवाइड होने के साथ साथ छोटी से छोटी वैल्यू भी होनी चाहिए। 3 के केस में छोटी से छोटी एक ऐसी वैल्यू जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो, तो 3 से जो सबसे छोटी वैल्यू पूरी तरह डिवाइड हो सकती है वो 3 ही है भाई, 3 से 3 कट सकता है पूरी तरह से। पर अगर मैं बात करूं 12 की, यानी कि 12 की, तो 12 के केस में आप देखोगे सबसे छोटा नंबर जो 12 से पूरी तरह डिवाइड है वह नंबर क्या है, 12। अब एक बात बताओ, ये बात तो तय है कि सबसे छोटा नंबर जो पूरी तरह 12 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर है क्या, वो नंबर तो 12 है मेरे भाई। 12 से कोई छोटा नंबर आपके ध्यान में हो शायद जो 12 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी एक बात तय हो चुकी है कि अगर 12 से कोई छोटा नंबर ऐसा है ही नहीं जो 12 से डिवाइड हो सकता है, तो एलसीएम भी 12 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर एलसीएम होगा, बात सही है, पर वो छोटे से छोटा 3 के साथ साथ 12 से भी तो डिवाइड होगा। पर 12 से जो नंबर डिवाइड है वह 12 से छोटा हो ही नहीं सकता भाई। कोई नंबर जो 12 से डिवाइड है वो 12 से छोटा होगा तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये बात तय हो चुकी है कि 12 से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो 12 ही है। यानी एलसीएम भी 100% या तो 12 ही होगा या 12 से बड़ी वैल्यू होगी। अब आप एक बात देखिए, हमने देखा कि ध्यान से समझेंगे, अगर ये 12 3 से डिवाइड है, मैंने देखा भाई 12 3 से डिवाइड है, पूरी तरह से डिवाइड है, और ये 12 अगर इस 12 से डिवाइड है भाई, दोनों से डिवाइड है, तो ये 12 ही हमारा एलसीएम है। पर आप सोचोगे इतनी बड़ी महाभारत मैंने आपको क्यों बताई, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा था कि 12 ही हमारा एलसीएम होगा। बताने के पीछे का रीजन समझिए। देखिए अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो आप ये बताइए, जिन दो नंबरों की हमने बात करी 3 और 12 की, आगे बहुत यूज होगा, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, ठीक है, शक्तिमान की। देखिए 3 और 12 में से जिन दो नंबरों की हम बात कर रहे थे, इसमें से एक ये जो नंबर 12 है, ये किन दो नंबरों से मिलकर बना है, ये 3 और 4 की मल्टीप्लाई से मिलकर बना है। तो आप एक बात बताइए, अगर इस नंबर में
3 छुपा हुआ है, अगर ये जो नंबर 12 है वो इस तरह से मिलकर बनाए कि एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 4 है, वो एक अलग बात है, बट एक नंबर इसमें 3 भी है, यानी कि ये बात तय हो चुकी है कि 12 जिस भी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे वो 12 12 को डिवाइड करे, 12 24 को डिवाइड करे, चाहे 12 हमारा किसको डिवाइड करे, 36 को, हर जिस नंबर को 12 डिवाइड कर सकता है उसे 3 भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इस 12 में 3 भी छुपा हुआ है। तो बस मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह से दो नंबर दिए जाएं आपके सामने, जिनमें से जो बड़े वाला नंबर है, कौन से वाला नंबर, बड़े वाला नंबर है, उसके अंदर ये छोटे वाला नंबर छुपा हुआ है, तो इस छोटे वाले नंबर का काम ये अकेला 12 ही कर देगा। कहने का मतलब है कि अगर मुझे 3 और 12 का एलसीएम लेना है और मैंने देखा इस 12 में पहले से ही 3 छुपा हुआ है, तो इस 3 का अब कोई यूज नहीं है, सीधा डायरेक्ट एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 12 से डिवाइड भी और छोटे से छोटा, तो 12 था, तो डायरेक्ट हमारा 12 एलसीएम आ चुका है। जैसे एक चीज देखिए, मैंने कहा 3 4 और 12 का एलसीएम बताइए। आपको छोटी सी बात लग रही होगी, बट अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में देखिए हम कैसे इनका यूज करेंगे। तो आपको पता है कि एलसीएम, एक बात तो तय है, 12 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से कोई छोटा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, पर 12 से तो नहीं हो सकता, और एलसीएम तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि एलसीएम 12 से छोटा नहीं हो सकता, एलसीएम हमारा 12 होगा या 24 होगा या 36, जो भी हो। अब होगा क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का 4 का 12 का यूज करने से बेहतर हम देखें क्या 3 इस 12 में छुपा है, हाँ भाई छुपा है। ये जो 4 है क्या वो इस 12 में छुपा है, हाँ छुपा है, यानी कि ये जो 12 है वो 3 और 4 का अकेला काम कर देगा, यानी जो भी छोटे छोटा नंबर 12 से डिवाइड होगा वो पक्का है इस 3 और 4 से भी डिवाइड होगा। तो इस कंडीशन में सिर्फ मेरे पास ये बचा कि जो नंबर 12 से डिवाइड है वही हमारा एलसीएम होगा, जो भी नंबर छोटे से छोटा 12 से डिवाइड है वही हमारा एलसीएम। तो इस केस में सबसे छोटा नंबर जो 12 से डिवाइड होता है वो 12 ही होता है, तो यही हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब ये देखिए, आ जाओ मेरे भाई, अब इन पूरे नंबरों का एलसीएम बताइए, जल्दी से बताइए एलसीएम। मेरे भाई टाइम टेबल कल लेके आता हूं, कल टाइम टेबल लेकर आऊंगा कल। आ जाइए, बताओ मेरे चीतो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। मेरे भाई कह तो रहा हूं, राहुल 500 कोड यूज कर लेना, 500 रुपए और कम हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है कि अब आप ये समझ लीजिए कि ये नामात्र की बराबर फीस हो जाएगी, ये तो होली धमाका है इस चक्कर में, क्योंकि सभी बेस्ट टीचर्स आपके लिए यहाँ पे लाए गए हैं। और हाँ, इस बात की गारंटी लिख लेना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जब आपके जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे 10-10 घंटे की मैराथन भी ली जाएगी रही। देखो, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने देखा यार 3 तो 12 में छुपा हुआ है, इस 3 का कोई यूज नहीं है, यानी कि जो नंबर 12 से डिवाइड है वो नंबर 3 से भी होगा, तो क्यों मैं खामखा में 3 का यूज करूं, अपना दिमाग थकाऊं, मैं सीधा 12 को लेकर आगे चलूंगा। मैंने देखा 4 भी तो 12 में है, तो मैंने 4 भी हटा दिया। फिर मैंने देखा 12 तो 24 में छुपा हुआ है, यानी कि जो नंबर 24 से डिवाइड होगा वो 12 से भी है, तो 12 को खामखा में क्यों साथ में लेकर चलूं। 18 देखा तो 36 में छुपा है, 18 हटा दिया। 24 देखा तो 72 में छुपा है, 24 हटा दिया। 36 देखा तो 72 में छुपा है, 36 भी हटा दिया। यानी कि जो एलसीएम है वह एक ऐसा नंबर है जो 72 से पूरी तरह डिवाइड हो और छोटे से छोटा हो, तो उस केस में वो नंबर 72 ही होगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ मेरे भाई बताओ। अरे ओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन ही है, इसी जब तक क्वेश्चन ना एलसीएम के बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं सारे, चाहे उसमें बैल बज रही है, चाहे बच्चा कोई सर्कल में भाग रहा है, इन द एंड निकालना एलसीएम ही है। क्वेश्चन की इतनी बड़ी बड़ी वो दे रखी होंगी बातें, पर इन द एंड उसमें निकालना क्या है, एलसीएम। अभी सारे क्वेश्चन लेकर चलूंगा, आप क्वेश्चन देखोगे, पर अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता होगा तो मेरे भाई फिर फायदा क्या है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन की एलसीएम के दो। अगर कोई एलसीएम का क्वेश्चन कितनी बड़ी उसमें बातें लिखी हो, पर इन द एंड तो वो चाह रहा है जो भी 4-5 रकम लिखे उनका एलसीएम बता दो, और बताते आंसर है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना सीख लो, आगे की कहानी तो मैं तुम्हें सारी बता ही दूंगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, लीजिए इसको मिटाते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। लो मेरे भाई बताना जल्दी से। 9, 12, 8, 24, 72 एलसीएम बताना। बताओ मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से। हाँ मेरे चीतो जल्दी से। मेरे भाई पीडीएफ आपकी ना एक साथ अपलोड हो जाएंगी 2-3 दिन में, सारी 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 आपके लिए इतने कर्रे तरीके से वो चल रहा है। और जो ये आपका कोर्स आ रहा है ना यूपीएसआई वाला, ये लाइव चलेगा आपका, ये वाला कोर्स जो है आपका लाइव चलने वाला है, लाइव। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना, क्योंकि बहुत अलग वे में सारी तैयारी जाने वाली है, चाहे हिस्ट्री की, चाहे हिंदी की, चाहे आपकी पॉलिटी वाले सर, हर तरह से सभी चीज़ें आपकी बेस्ट जाएंगी। देखो अब आपको पता लग चुका है एलसीएम निकालने के लिए, मेरे भाई एलसीएम निकालने के लिए आपको कोई अलग गणित लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप देखिए, इतने सारे नंबरों को देख के घबराना नहीं है कि बचपन की तरह आपने इस तरह से लाइनें खींची और आप चीज़ों को कर रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप देखिए, क्या ये 9 इससे किसी बड़े, इससे जो भी कोई बड़ा नंबर है उसमें छुपा हुआ है? तो मैं देखूंगा 9 72 में छुपा है। यानी जब मैं एलसीएम निकालने के लिए इस 9 का यूज करूंगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 72 जिस काम को करेगा, जिस काम को 9 करेगा उस काम को 72 भी कर देगा, तो 9 की जरूरत नहीं है। आ गया है 12 पे, तो 12 भी 72 में छुपा है, 8 भी 24 में छुपा है, 72 में भी, 24 72 में छुपा है, तो 72 ही हमारा क्या हो गया एलसीएम। क्योंकि 72 से ऐसी संख्या ढूंढना जो छोटी से छोटी और पूरी तरह डिवाइड हो, तो 72 होगी, 72 ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट? ठीक है। अब देखो यार, अब मुद्दा क्या उठता है, ठीक है, अब मुद्दा उठता है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आ जाइए, लीजिए। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन पर जो थोड़े से अच्छे होंगे, और अच्छे क्वेश्चन से यानी कि देखो, अभी हम कुछ बालकों वाले क्वेश्चंस कर रहे थे जो सच्ची में ही सभी को लग रहे होंगे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, आधे सी जनता को तो ये लग रहे होंगे। पर अब आएंगे क्वेश्चन थोड़े से लेवल के, जैसा कि अगर कहीं पर लिखा आ गया, इसको थोड़ा पीछे लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो इतने कम पेज क्यों लगाए इन्होंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मिटा लेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा जाए 2, 4, 12, 14, 24, 28, 56, 112 और इतना ही रहने दो, 112 छोड़ो, अभी छोटा ही लो, इतना कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम, तो देखिए होगा क्या। इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ 2-3 बातें मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन से पहले कुछ 2-3 बातें बता देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। होता क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या देखोगे, 2 4 में छुपा है हटा दो, 4 12 में छुपा है हटा दो, 12 जो है 24 में छुपा है हटा दो, 14 हमारा 28 में छुपा है हटा दो। अब 24 किसी में भी नहीं छुपा हुआ, हाँ 28 जो है 56 में छुपा हुआ है। क्यों? 56 किससे मिलकर बनता है, 28 दूनी 56, तो 28 भी यहां से हमने हटा दिया। अब हमारे पास दो नंबर रह चुके हैं 24 और 56, इन दोनों नंबरों का जो भी एलसीएम निकल कर आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। बात बिल्कुल सही है। पर अब मुद्दा यही है कि अभी तक हर बार हमारे पास एक नंबर बचता था, अब दो बचे हैं, अब इन दोनों का एलसीएम भी तो निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ बातें सीखनी होंगी। देखो या तो नॉर्मल बचपन की तरह ये करते रहो, बट मैं चाहूंगा कुछ ट्रिक आप सीख लो जो आपको एग्जाम टाइम पर बहुत फायदा देने वाली है। जैसा कि देखिए, आ जाइए एक बार, आ जाओ देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए मुझे, एलसीएम बताना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 1 मल्टीप्लाई 7 की 2, एलसीएम बताओ जल्दी से। हाँ मेरे खिलाड़ियों जल्दी से एलसीएम बताओ जल्दी से।
मेरे भाई देखो, जितने भी बच्चे पुराने हैं उन सभी को ट्यूसडे तक उन सभी का रिप्लाई हो जाएगा, सभी का ट्यूसडे तक, ठीक है। आ जाओ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए आपको करना क्या है। आपने देखा 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 2 मल्टीप्लाई 7 की 1 ब्रैकेट क्लोज, इधर 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 1 मल्टीप्लाई 7 की 2 ब्रैकेट क्लोज। इसका आपको एलसीएम चाहिए। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक बात देखिए, दो अलग अलग आपके यहाँ पर ग्रुप हैं। जब भी एलसीएम की बात होती है तो आपको 2 पर, 3 पे, 5 पे, 7 पे, वैसे तो आगे जाके 11 और 13 पे ही फोकस करना होता है, परंतु 99% 2, 3, 5, 7 इस तरह के अगर आपके पास ग्रुप हैं, एक ग्रुप जिसमें 2, 2, 2, 2 से मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर बनाए, एक ग्रुप जिसमें 3, एक ग्रुप जिसमें 5, 5 की मल्टीप्लाई हो, और एक ग्रुप जिसमें 7, 7 से मल्टीप्लाई होकर कुछ नंबर रखे गए हों, तो 2, 3, 5, 7 पे फोकस कीजिए। ध्यान से सुनना, ठीक है। कर लिया आपने फोकस। अब उसके बाद क्या करना है, आप एक बात बताओ, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा था, बड़े वाले का यूज करना है। बड़े वाले का यूज मतलब 3 और 12 में से हमने 3 को खत्म कर दिया था, सिर्फ 12 को ही पकड़ा था। क्यों? क्योंकि 12 में पहले से ही 3 छुपा हुआ था। यही तो हम करते आ रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए कि 2 की पावर 3 को लिया जाए या 2 की पावर 4, तो आप खुद देखिए जो 2 की 4 है वो किस किस से मिलकर बना है, 2 की 3 और 2 की 1 से, यानी इसमें पहले से ही 2 की पावर 3 विराजमान है। तो इस 2 की पावर 3 की यहां हमें कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों का जो काम है वो अकेला 2 की पावर 4 कर लेगा, ठीक है। ओके, तो हमने एक बात सीखी, 2 की 3 और 2 की 4 में से हमने प्रीफर करा 2 की 4 को लेंगे। फिर आगे आते हैं तो 3 की 2 और 3 की 1 में से हम किसको लेंगे, 3 की 2, जिसकी पावर बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही 3 की 1 छुपा हुआ है। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 पर आते हैं, 7 की 1 और 7 की 2 में से क्या लेंगे, 7 की 2 को। और यह हमारा पूरा क्या हो चुका है, एलसीएम, यानी कि हमारा आंसर। किसी को डाउट? मेरे भाई जो मेरा खुद का पर्सनल कोर्स है, जो पूरा बड़े वाला कोर्स है, उसका तो 500 का डिस्काउंट है राहुल, 500 से। जो छोटे वाला है उसमें वहां पे शायद आपको 200 का दे रखा होगा। बट अभी 1-2 दिन में आपका बड़े वाला कोर्स, अगर अभी एक बार टीचरों से पूछ लूंगा, ठीक है। वैसे तो वो 30 तारीख को कोर्स है, तो पढ़ाने आ जाएंगे जिस टाइम कोर्स लॉन्च होगा। यूपीएसआई में तो आ जाएंगे, मतलब 2-3 कोर्स और लॉन्च कर दूंगा। यूपीएसआई के तो सारे आ चुके हैं, यूपीएसआई सारे 4 कोर्स में, तो 30 तारीख को सारे आ जाएंगे। उससे पहले आए तो वैसे मतलब आपको एक इवेंट बनवा दूंगा जिससे आपको भी अपने टीचर से मिले, नहीं तो 30 तारीख को सीधा कोर्स में वो मिल ही जाएंगे। अब ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बट हाँ, 30 तारीख से आपके बहुत सारे कोर्सेज, 30 से यूपीएसआई तो 100%, क्योंकि उसकी पूरी टीम है इस टाइम, 100% लॉन्च है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ CHSL वगैरह और सभी GD वगैरह की, GD, CHSL, CGL वगैरह की, जिससे कि इंग्लिश वगैरह के सर आ चुके हैं, मतलब आ जाएंगे, मतलब 31 तारीख तो 100% है, अपने गांव वगैरह गए हैं सब, ठीक है। तो 31 से इनका भी ये पूरा आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोर्स में ही सीधा आ जाएंगे ये। तो ये कोर्स आपका 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। आ जाइए, देखिए एक क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से बताना। 3 की 5, 7 की 1 मल्टीप्लाई 5 की 2, 5 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 2, एलसीएम बताओ कितना होगा मेरे चीतो, जल्दी से। MP पुलिस, SSC, GD सबका टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, सभी का। अरे कहाँ ठीक रहे हैं पेज और ठीक रहे हैं। हाँ भाई बताओ, इसका एलसीएम बताइए जल्दी से, क्या होगा। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहली बात, एलसीएम निकालने के लिए इस ग्रुप और इस ग्रुप में सबसे छोटा नंबर यानी 2 को देखो, 2 कहीं दिख रहा है, नहीं। 2 के बाद 3 दिख रहा है, हाँ मेरे भाई 3 दिख रहा है यहाँ पे, पर 3 की पावर यहाँ है कितनी, 5, और इस तरफ 3 की पावर कितनी है, 2। तो 3 की 2 तो पहले से इसमें छुपी हुई है, तो इस 3 की 2 का मुझे कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ इस 3 की 5 को मैं लूंगा।
मल्टीप्लाई, फिर मैं आता हूं 3 के बाद 5 पे, सीधा 7 पे मत जाना, पहले 5 पे, एक सीरीज से जाना। अब यहाँ 5 की 2 है, यहाँ पर 5 की 3, पर जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाई, इस 5 की 2 और 5 की 3 में से, 5 की 2 और 5 की 3 में से किसको लेंगे? तो आप कहोगे सर इस 5 की 3 में पहले से ही 5 का 2 छुपा हुआ है, पहले ही 5 का 2 छुपा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे? सीधा सीधा 5 की 3। भाई 5 की 3 में पहले ही छुपा है, यानी इसका कोई यूज नहीं है। अब यहां देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 7 लिखा है, पर यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो वैसे ही ये 7 विजेता है, तो इस 7 को ले लेंगे। और यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमारा आंसर। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, ओके, आ जाइए। ये वाली बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। अब देखिए, देखो, आ जाओ, एक क्वेश्चन लीजिए बहुत प्यारा सा, फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, बताइए इसका आंसर क्या हो जल्दी से। अरे वो कैसे हल्के से पढ़ रहे हो मेरे चीतो हैं आज? चलो मैं तो फिर भी, चलो आज कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? मेरे भाई कैसे हल्के से पढ़ रहे हो आज, हैं? हाँ भाई, एक बार स्पीड में जल्दी से शेयर करके आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से शेयर करके आओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। देखो, अगर इसकी बात की जाए तो इस केस में सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा 2 की पावर 2 पर। कलर चेंज कर लेते हैं, आपका ध्यान जाएगा 2 की पावर 2 पर, फिर जाएगा 2 की 4 और इधर जाएगा 2 की 3। आपके हिसाब से मुझे इन तीनों में से कौन सा उठाना चाहिए? आपके हिसाब से मुझे 2 की 2 उठाना चाहिए, या फिर 2 की 4, या फिर 2 की 3, किसको उठाना चाहिए? तो आप कहोगे सर एक बात देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए 2 की 3 पहले ही 2 की 4 में छुपा बैठा है, और ये 2 की 2 भी 2 की 4 में छुपा बैठा है, यानी इस 2 की 2 और इस 2 की 3, ये दोनों को हम ढूंढने में लगाएंगे ना भाई, एलसीएम क्या होना चाहिए? तो इन दोनों का जो काम है वो 2 की 4 पहले ही कर देगा अकेला, तो क्यों खामा खामे उनका यूज किया जाए जब 2 की 4 इस काम को कर सकता है। फिर 2 के बाद हम बढ़ेंगे 3 की तरफ, जब 3 की तरफ आए तो 3 यहाँ पर दिखा नहीं, हाँ यहाँ पहुंचे तो यहाँ 3 दिख रहा था, 3 की 5 कहीं आगे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखा 3 की 2। परंतु जैसा कि मुझे पता है कि भाई 3 की 2 और 3 की 5 में से ये 3 की 5 अकेला ही वो काम कर देगा, क्योंकि 3 की 5 में पहले से ही 3 की पावर 2 छुपा हुआ है, तो इसको हटा देंगे यहाँ पे 3 की 5। या फिर डायरेक्ट आप तेजी से करना चाहो क्वेश्चन तो कैसे करोगे? 2 की 2 बेस देखना है, सबसे पहले 2 को देखना है, फिर 3 को, फिर 5 को, 7 को। अब ये देखना है इस जो बेस चल रहा है 2, इधर भी लिखा है 2, इधर भी लिखा है 2, इधर भी, बट जिसकी सबसे बड़ी पावर है उसे उठा लीजिए। इसी तरह से 3 वाले केस में इधर 3 लिखा है, इधर 3, दोनों में से पावर किसकी बड़ी है? इसकी, इसे उठा लेंगे। 3 के बाद 5 कहीं दिख रहा है मेरे भाई? यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ 5 की 3 है। क्या 3 से बड़ी पावर है कहीं पर? यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 5 की 3 ले लेंगे। उसके बाद जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पे 7 है, पर 7 की पावर 2, यहाँ पे 7 की 4 है, और यहाँ पे 7 की 3, सबसे बड़ी पावर कहाँ है? यहाँ पे, तो इसे उठाएंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा पूरा एलसीएम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एलसीएम। अरे मेरे भाई गुस्सा नहीं हो यार, कैसे गुस्सा, ऐसे क्यों सोच रहे हो? गुस्सा क्यों? केक ना, केक 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 का ऐसा यार, सुनो तो, केक मैंने सोचा है, केक प्लस होली और प्लस उस पे कुछ टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, सभी का एक मेगा सरप्राइज, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स लॉन्च होने वाले हैं वो सभी, ठीक है।
एक साथ आपको कब मिलेंगे? 29 तारीख को। इसी बहाने आपके साथ होली का वो भी हो जाएगा, एक छोटा सा मिलन। नहीं तो 29 तारीख को जो होली है उस पर केक भी काटेंगे, साथ में होली के लिए आपसे मैं बात कर लूँगा कुछ, ठीक है। आपके साथ अगर होली वाले दिन आपसे नहीं मिला तो फिर फ़ायदा क्या है इस जीवन का? नहीं तो अब ऐसे तो सबसे ज़्यादा के नहीं मिल सकता, इस कैमरे के थ्रू ही मिला जाएगा। तो ये तीनों चीज़ एक ही दिन, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, देखिए ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना बहुत ध्यान से। अगर आपके सामने इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया गया, 8 मल्टीप्लाई, एक तरफ 9 लिखा हुआ है, एक तरफ लिख दिया गया मेरे भाई 27 मल्टीप्लाई 4, और मैं पूछ लेता हूं आपसे इस और इस नंबर का एलसीएम बताइए। बिल्कुल ध्यान से समझना, इस वाले और इस वाले नंबर का एलसीएम बताइए। अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं आपके दिमाग को एकदम क्लियर कर देंगे कि हमें एलसीएम को कैसे निकालना है। जल्दी से बताते रहिए स्पीड में। हाँ मेरे चीतो जल्दी से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लिखा है, तो एलसीएम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे भाई? एलसीएम। जल्दी से बताइए क्या होगा। आ जाओ, देखिए सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों को सबसे पहले बताओ। जो 8 होता है मेरे भाई, जो ये 8 है वह किसकी पावर है? तो ये पावर होता है 2 की 3। ये जो 8 है वो 2 की पावर 3 होता है, और जो 9 होता है वो क्या होता है? 3 की पावर 2। इसी तरह से जब हम यहाँ पर आए तो जब यहाँ पर आने में पता चला 27 क्या है? 3 की 3, और 4 क्या है? 2 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम लेते वक्त हम करते क्या है, हम पहले फोकस करेंगे 2 पर। 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है, पर पावर किसकी बड़ी है? पावर यहाँ पे इस वाले 2 की बड़ी है। इसकी यहाँ पर 3 है और इस वाले 2 की पावर सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर इन दोनों में से 2 की 3 का यूज होगा। आगे जब चलेंगे तो इधर इन दोनों में से भाई सबसे पहले 2 देखा, फिर हम 3 की तरफ गए, तो पावर किसकी बड़ी? इसकी, तो इसको ले लेंगे और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। या तो वो इस तरह से दे देगा या फिर देगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 27 मल्टीप्लाई 8, यह हमारा उत्तर। 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 216, और यह हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? ठीक कह रहा है चैप्टर, अरे चल तो रहा है भाई। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हुआ था, अब ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। देखो अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं हम और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। अब आप कहोगे सर ये धीरे धीरे कहाँ लेकर जा रहे हो? धीरे धीरे आपको ऐसे क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा जब आप जाके उनका विद इन सेकेंड आंसर दे पाओगे। देखिए अब कहीं पर इस तरह से लिखा है 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 27, यही है, या 16 मल्टीप्लाई 9 है। हाँ, इसका एलसीएम मेरे भाई बताइए क्या होगा। 16 की जगह आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। हाँ भाई बताओ इसका एलसीएम क्या होने वाला है? बताओ क्या होगा? मेरे भाई 1 ईयर की फीस है। अब इस बार टोटल पूरी 1 ईयर की, पहले मंथली थी, फिर बच्चों ने कहा सर 1 साल अगर लगातार हम इतनी इतनी फीस देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने हिसाब भी लगाया तो मैंने देखा यार एक तरह से हिसाब तो मतलब मैंने जिस दिन पहले दूसरे तीसरे दिन बोला था, मैंने कहा यार इसको ना एक बार बच्चों के लिए और कम कर दूंगा। तो फिर मैंने 1 साल की फीस करी है। अगर आप देखोगे 1499 का कोर्स है, अगर इसमें 500 का भी डिस्काउंट मिल गया तो आपका ये कितने का पड़ गया? शायद 999 का पड़ जाएगा, है ना? हाँ 999 का पड़ जाएगा। अब इसके अंदर आपको 7-8 टीचर कम से कम पढ़ा रहे होंगे तो हर एक कोर्स कहीं ना कहीं 1 साल का ये 200-250 रुपये का आपको पड़ रहा है हर एक टीचर का। तो मेरे हिसाब से, और फिर टीचर बहुत सारे अच्छे हैं। अगर ऐसा होता है कि
मैं टीचर बहुत मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के, आज अगर आपने हिस्ट्री क्लास देखी होगी, अभी तो एसएल सर पढ़ाएंगे, हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे, तुम उनकी क्लासेस देखोगे तो आपको अभी तो रीजनिंग वाले सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले सर भी आएंगे, उन सभी की चीज़ें डालना। और सब आज के टाइम पर ना, अगर मैं अच्छी पेमेंट किसी टीचर को नहीं दूंगा तो कोई और इन्हें यहाँ से उठा के ले आएगा, फिर आपको दुख होगा कि सर अच्छे टीचर चले गए, आपका कोर्स छूट जाए। तो मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पेमेंट मैंने कह दिया सर जहाँ पे जितनी मिले, चाहे मुझे एक भी ना हो, चाहे इसमें 1 रुपया भी, कभी भी कोई बच्चा यहाँ पे आगे हिसाब देख सकता है, हर पैसा सभी टीचरों के खाते में जाएगा, हर पैसा। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ सर्वाइव करना है कि इस मार्केट में, जो ये मार्केट थोड़ी सी गंदी मार्केट हो गई है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यूँ कह दें कि हम भी यहीं पे इसी चीज़ में ही हैं, ठीक है, बट हाँ सर्वाइव करने के लिए आपकी सपोर्ट और साथ में एक छोटी सी फीस है। और ये फीस इसलिए भी कि वो अच्छे टीचर, नहीं तो मैं ला सकता था कोई भी 10-15 हज़ार का टीचर, बट वो आपको कहीं पास नहीं करवा पाते। सारा खेल ही क्या है कि सिलेक्शन, क्योंकि दोनों ही चीज़ रखनी है। अब आपको सर नहीं बिल्कुल ही, आप तो यार बिल्कुल ही, उससे तो चीज़ें बहुत नहीं चल पाती। कहीं पर भी देख लो आज के टाइम पर, अगर अच्छे टीचर हैं तो उनके कोर्सेज आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए हाँ 7,000 की चीज़ आपको कहीं ना कहीं इसमें मिल रही है, ठीक है। देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे मेरे भाई, इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 27। कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, इसे लिखा होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 27 लिख दिया होगा, यहाँ पर 2 लिख दिया होगा, ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9। तो इस 4 को क्या लिख दिया होगा बच्चों, 2 की पावर 2, और इस 9 को क्या लिख दिया होगा, 3 की पावर 2। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे गौर से देखना, ये 2 की 2 है, ये 27 यानी कि 3 की 3 है, और ये 2 की पावर 1 है। वैसे तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुद ही सही हो गया। आपने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे क्या होगा कि 2 की पावर 2 ले ली, आपने 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 को विजेता समझा होगा, और इधर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 को, और इस हिसाब से 27 मल्टीप्लाई 4 आपने आंसर दे दिया होगा। ऐसा किस किस ने करा है, ऐसा किस किस ने करा है मेरे भाई बताओ। तो एक बच्चे का आ रहा है 108, चीनू का, दीपा का भी आ रहा है, स्वाति का भी आ रहा है, ठीक है। मुझे पता है ऐसा बहुत से बच्चे करेंगे। देखो एक बात देखिए, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। अगर इस ग्रुप की बात करते हो तो जो ये 2 है ना, वो 2 या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 क्या बना देगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इधर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 तो पहले से लिखा है। आपको करना क्या है, इस तरह के कुछ नंबर पकड़ने हैं, इस तरह के कुछ नंबर पकड़ने हैं, कुछ पेयर पकड़ने हैं। जैसे ये एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 ही 2 लिखे हुए हैं, तो कहीं और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में कहीं दिख जाता है तो वो भी इसके अंदर समा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इससे अलग नहीं है, ये इसी के अंदर है। या फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 बना लो इससे पहले ही, या फिर इसे यहीं पर 4 दूनी 8 बना के 8 मल्टीप्लाई 27 लिख लीजिए, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। ओके, आपने ऐसा करा। अब हम क्या लेंगे, 2 की 2 या 2 की 3, तो आपको 2 की 3, 3 की 3 या 3 की 2, तो आपको 3 की 3। 2 की 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना होता है 27। अभी अभी देखा था ये कितना होता है 216। यह हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। किसी को डाउट, किसी को डाउट। मेरे भाई ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर राहुल देसवाल एकेडमी ये पूरी स्पेलिंग डालोगे तो आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप RAHUL राहुल DESHWL राहुल देसवाल एकेडमी डालोगे तो आप उसे डाउनलोड कर लोगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है ऐप का, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। लीजिए अब एक क्वेश्चन और बताइए। अरे यार लीजिए, लीजिए 12 मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई 5 का एलसीएम बताइए जल्दी से। 12 मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा जल्दी से। हाँ भाई बताओ।
मेरे भाई जो आप थोड़ा नीचे जाओगे ना, या तो राहुल 500 डायरेक्ट लिख देना, या उसी में नीचे एक वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है नीचे, दो कोड का, एक राहुल 200 एक राहुल 500, उन पे क्लिक कर लेना। वैसे तो डायरेक्ट राहुल 500 लिखोगे, अगर वो कोड पूछता है तो लगा देना, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 12 इंटू 5 कोमा 6 इंटू 5। इसका आपसे क्या पूछा गया मेरे भाई, एलसीएम। क्या पूछा गया, एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम निकालने बैठे तो सबसे पहले जो बच्चा गलती करता है वो क्या करेगा, यहाँ पे 12 की पावर 1 लिख लेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की 1, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 6 की 1 मल्टीप्लाई 5 की 1। अब बच्चा क्या करने वाला है, बच्चा करेगा, ये 5 की 1 है, अब बच्चा क्या करेगा, इस 12 की 1 को पूरा 12 ले लेगा, इस 5 और इस 5 में से एक 5 और इधर 6 उतार लेगा। परंतु ये पूरा किस्सा गलत है। क्यों, देखिए आपको करना क्या है, जैसे जो ये 12 लिखा है ना, ये 12 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, अगर छुपे हुए हैं तो दो ऐसे फैक्टर जिन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो, पर दोनों के अंदर उन दोनों वैल्यूज में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसा कि अगर 12 को वैसे मैं 6 दूनी 12 भी लिख सकता हूं, 12 को मैं 6 2 12 भी लिख सकता हूं, सही बात है, लिख सकता हूं। पर अगर मैं देखूंगा तो 6 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी इस 6 में भी 2 छुपा है और यहां मैंने अलग से 2 लिख दिया है। तो दोनों जो नंबर मैंने लिए जिनका मल्टीप्लाई 12 है, उनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ना ही 3 में ऐसा कुछ है जो 4 में, और ना ही 4 में ऐसा कुछ है जो 3 में है। 4 में जो नंबर है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 2। तो इस तरह से तोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इस तरह के 4-5 फैक्टर होते हैं, एक 2 की पावर होती है, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की, इनमें इन्हें तोड़ना ही तोड़ना होगा, ठीक है। आ जाते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे, 12 क्या है, 4 तिये 12 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 क्या है, 2 तिये 6 2 3 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इस 4 की बात करूं तो ये क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की 1। ये क्या है, 2 की 1 3 की 1 5 की 1, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इन सभी में इधर और इधर वालों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 2 को देखोगे तो ये 2 तो लोगे नहीं, ये वाला लोगे, 2 की 2 है। इसी तरह से ये 3 नहीं लोगे, कौन सा लोगे, मतलब दोनों ही एक से एक जैसे 3 ले लोगे और फिर 5। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 3 12 5 जा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट, ठीक है, और लीजिए एक क्वेश्चन और, फिर आगे चलते हैं फिर क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है, आ जाइए। लो मेरे भाई, देखो अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, 12 15 और 20 कैल्शियम सभी को बताओ, जल्दी जल्दी बताते रहो स्पीड में, फिर तेजी से चलेंगे, स्पीड में बताते रहो। 12 15, हाँ भाई 12 15 20 कैल्शियम। तो सबसे पहले आप देखोगे 12 को इस तरह के दो नंबरों में तोड़ोगे जिन दोनों का मल्टीप्लाई 12 भी हो, पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तोड़ने को तो 6 दूनी 12 में भी तोड़ सकते थे, पर 6 के अंदर फिर 2 छुपा हुआ होता है, इस तरह से। 15 को 5 दिए 15 में तोड़ेंगे, 20 को 5 चौक 20 में तोड़ लेंगे, तोड़ लिया, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 1 है, ये 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 को 2 की पावर 2। अब जब लेंगे तो इनमें से 2 की 2, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे 2 की 2, तो 2 की 2 तो ऐसा ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाई आगे जाएंगे तो 3 की 1 लेंगे ना, ये 3 लेंगे, आगे तो है नहीं, 3 की 1 मल्टीप्लाई 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 3 15 4 जा 60, यह है हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। किसी को डाउट, मेरे फ्री टेस्ट अटेंड करने के लिए आपको कोई महाभारत नहीं रचनी, छोटा सा क्या करना है, लिंक पड़ा है कमेंट बॉक्स में उसका, ऐप का राहुल देसाल अकेडमी डाउनलोड कर सकते हो, इस नाम को सर्च करके प्ले स्टोर से राहुल देसाल अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जाओ, सुबह 10 बजे डेली टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट, ठीक है। आ जाओ, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं।
इसका एलसीएम बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से। अरे टेलीग्राम पे नहीं यार, ये प्ले स्टोर पे होता है, राहुल देसवाल एकेडमी। और टेलीग्राम पे ना एक नहीं है 100 चैनल बना दिए बच्चों ने। तो राहुल देसवाल एकेडमी मैथ सर, जिस टेलीग्राम पे राहुल देसवाल एकेडमी के आगे मैथ सर लिखा होगा उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसके 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स होंगे। इतने हैं ही नहीं किसी और के, ठीक है। देखिए जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 24 को कैसे तोड़ोगे, 8 थी 24, यहाँ पे आए तो इसे कैसे तोड़ोगे भाई मेरे भाई, 9 4 जा 36, इसे तोड़ दीजिए 4 3 जा 12। इन सभी में से ये 2 की 3 है, ये 2 की 2, ये 2 की 2। अब 12 2 की 3 लिखने की जरूरत क्या है, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर बना हुआ कोई नंबर, और जो सबसे बड़ा हो, 2 2 से मिलकर 4 बनता है, 2 2 से मिलकर 4, 2 2 से मिलकर 8, पर 8 सबसे बड़ा है, 8 लेंगे। 3 के केस में 3 तो अकेला ही 3 है, पर 3 3 9 होता है, और यहाँ पे भी 3 अकेला है तो 9 लेंगे। 8 9 जा 72, क्या हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। किसी को डाउट? आ जाओ मेरे भाई। देखो डेली रात में 9 बजे ये मेरी क्लासेस डेली चलेंगी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं हुआ, टेंशन समझ लो। होली भी कहोगे ना तो तुम होली को ही पढ़ाने आ जाऊंगा, ठीक है। जबकि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का, फिर भी आपके सामने आया हूँ। ये समझ लो आज बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था, और भाई घर में सबसे बड़े भी हैं तो जाना पड़ता है। ये समझ लो अभी जब क्लास स्टार्ट हुई उससे 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ, और इतना थका हुआ हूँ कि सोच नहीं सकते आप, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ अलग ही लेवल पर। बट फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे से बिल्कुल भी मतलब कि होता नहीं एक फीलिंग की अंदर से एनर्जी रहनी। आज सच्ची में बहुत थक गया हूँ। तो आप ये मत समझना कि आपकी कोई छुट्टी हो सकती है, होली को भी आपको रात में 9 बजे मैं यहाँ पे मिलूंगा। ये समझ लो यार, आप हर तरीके से ना, आप जितना चाहे मुझसे ऐप पे जुड़ जाओ, ये मैं दो ऐप पे जुड़ जाओ, रात में 9 बजे वाली ये वाली क्लास लो। इन द एंड सारा मेहनत जो मेरी होगी ना आपको पास कराने के लिए ही होगी, और इन द एंड मेरा जो मकसद है वो कराना ही आपको पास है। तो आपके दिमाग में ये रहती है कि मतलब आप कभी भी अपने दिमाग से ना ये चीज़ निकाल देना कि सिर्फ एक ही चीज़ है मेरे दिमाग में, वो है आपका सिलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। कोई भी कितने भी दिन बीत जाएं, आप एक भी दिन बता दो छुट्टी लियो। हाँ बीच में भी दिक्कत ऐसी हुई थी कि वहाँ से छोड़ना ही पड़ा, तो भाई 2-3 दिन वो एक अलग चीज़ है। बट फिर भी इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी मैंने चीज़ें करी। मैंने कहा नहीं भाई क्लास नहीं छोड़ सकता। रीज़न क्या है क्लास ना छोड़ने का, कि यार एक भी दिन, मुझे पता है कि जो स्टूडेंट होता है ना उसको 2-3 दिन में खुला छोड़ दिया जाए ना, फिर वो पढ़ाई करता नहीं। वो सोचता अरे अब तो रिलैक्स हो गया जीवन में, थोड़ा घूम घाम लो। और जब उसके जीवन में ये चीज़ आती है तो मैं अपने स्टूडेंट को, और स्टूडेंट भी हैं बट उनसे इतना नहीं, बट जो अपने वाला है, जो नया हो चाहे पुराना हो, उनसे मुझे बस इतनी इच्छा रहती है कि वो रेगुलर रहें, डेली रात में 9 बजे आएँ और अपनी क्लासेस को करें। क्योंकि वो एक दिन की भी उनकी छुट्टी उनको लक्ष्य से भटका देती है। और मेरा लक्ष्य ही वही है जो आपका है। मेरा लक्ष्य आपको सिलेक्शन दिलवाना, और आपका लक्ष्य भी शायद यही होगा कि इस साल 100% जॉब ले लें। इसीलिए हर तरीके से, नहीं तो मैं भी और चैनलों की तरह शुरुआत में बहुत सस्ते सस्ते 15-15 हज़ार के टीचर ला सकता था। परंतु देखिए टीचर कोई सस्ता महंगा नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्यों? और आपके खेल में जहां पर आपको पास होना है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा उम्दा टीचर चाहिए ही चाहिए। खिलाड़ी टीचर, हल्का भी पड़ गया ना थोड़ा भी टीचर तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत बन जाएगी। तो इसीलिए देखो मैं हमेशा हर वक्त हर समय आपके लिए हर तरीके से खड़ा रहता हूँ। आज भी जो ये वाला राहुल 500 वाला कोड है, ये मैंने पूरी टीम से कहा, मैंने कहा ऐसा यार देखो, उन्होंने कहा सर राहुल 500 आप इतना डिस्काउंट दे रहे हो, आप कैसे कहाँ से निकालोगे खर्चा, टीचर इतने महंगे महंगे हैं और भी टीचर आप लेकर आ रहे हो, कहाँ से निकालोगे। मैंने कहा यार कि ठीक है बट आप किसी भी तरीके से इसे होली धमाका मानिए कैसे ही। मैंने कहा कि राहुल 500, मैंने कहा होली के बाद चाहे हटा लेना, अभी आप इन बच्चों को ये वाला डिस्काउंट राहुल 500 से दीजिए। हर तरीके से मैं जिद करता हूँ, क्योंकि तो और टीम जो होती है उसे पता है मैं पढ़ा रहा हूँ, वो संभाल रहे होते हैं, उन्हें पता है खर्चा क्या आएगा। पोस्टिंग हम नहीं कर पाते, पोस्टिंग वो लगाते हैं सर डेली रात में बैठ के। तो हर तरीके से ना आपके लिए ही लगे पड़े हैं।
बट आपका सपोर्ट भी जरूर होता है बातों से। मुझे नहीं चाहिए आपसे और वैसा वाला सपोर्ट कि यहाँ पर आके राहुल सर जिंदाबाद, ऐसे वाला नहीं, सिर्फ बातों से कि सर हम मेहनत करके पक्का पास होंगे और हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस हमारे लिए मेहनत कीजिए। तो हर वक्त आपके लिए तो खड़े हैं नहीं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा समझा करो। बहुत से बच्चे कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कभी कभी, तो इस चीज़ की कभी भी दिक्कत मत लो हर तरीके से। और अगर ये चीज़ें देखो, मैंने पहले शुरुआत में ये सोचा था कि यार देखो, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं पेड, तो मैंने कहा सस्ते सस्ते में, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ को गुमराह भी नहीं करना चाहता। मुझे पता था टीचर अच्छे रखने हैं। मैं डेली उनसे बस यही बात करता रहता हूँ, सर देखना कहीं से ही फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि हर कोई तोड़ेगा मेरी टीम, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा सर प्लीज़ जाना मत, जितना भी अगर आपके दिल हो ना, इच्छा हो, मुझसे कह देना। वो कहता है सर पैसों की बात ही नहीं है। बट होता क्या है, हर इंसान की एक नीड होती है, अच्छे टीचर की तो सबसे ज़्यादा नीड होती है। अच्छा टीचर जो होता है उसे 100 बंदे उठाना चाहिए, बट उन्हें मैं यहाँ पे रोक के रखूँ, उनको हर एक हिस्सा अपने जो भी मुझे यहाँ पे अर्न होगा सब कुछ वहाँ पे देने वाला हूँ। पर आपको पास कराना है, और इस साल सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से होंगे। और अगर वैसे अगर की तो कोई बात ही नहीं है, 100%, क्योंकि देखिए कहीं पर भी राहुल देसवाल दूसरा तो नहीं मिलने वाला आपको, ये बात भी आपको तय है। शायद आपको कोर्स और भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी एसएल सर तो नहीं मिलने वाले आपको पॉलिटी के, कहीं पर भी आपको हिस्ट्री वाले सर नहीं मिलने वाले, कहीं पर भी आपको हिंदी वाले सर नहीं मिलने वाले जिन्होंने नेट क्वालिफाइड है और वो खुद अपने आप में पीएचडी होल्डर हैं। तो इस तरह के रीजनिंग के सर भी कहीं नहीं मिलने वाले आपको। और भी खुद लॉयर साहब यहाँ पर आएंगे, उनका एक्सपीरियंस वो एज आ, उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको। मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा मूल विधि के इससे बेहतरीन इंग्लिश के और सबके टीचर भी आएंगे। तो मुझे पता है मेरी टीम में बहुत दम है और आप में भी बहुत दम है, तो खेलेंगे खेल। और थोड़ा सा यार आज ना यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना जो दिमाग से थक नहीं आता इंसान, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2-3 जगह मीटिंग करके आया, और थोड़ा सा घर वालों के साथ कहीं गया था यार। मतलब आज का दिन इतना गंदा गया ना, थोड़ा वैसा गंदा नहीं, मतलब थकावट वाला बहुत ज़्यादा। बट यही है कि छुट्टी में ले ही नहीं सकता। मेरे जीवन में एक मैंने वो बांध रखा है कि अगर आप बच्चे को पास कराना चाहते हो तो आपको चाहे वहाँ पे कम पढ़ा कर आ जाओ, पर बच्चे के पास जाओ, जिससे बच्चे के अंदर एक आदत बने कि मुझे पढ़ना है। उसको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, उसको ये जो 2-1 घंटे उसके बंधे हुए हैं वहाँ छुट्टी नहीं। बट फिर भी इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि आपसे आज शायद मैं सिर्फ 1 ही घंटे जुड़ पाया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास 30 तारीख से स्टार्ट होंगी। करंट अफेयर 30 नहीं 31, क्योंकि ना 29 को होली है और सभी टीचर अपने अपने घर होंगे, और मुझे नहीं लगता कि 30 को सुबह सर आ पाएंगे। 30 को दोपहर तक आएंगे, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा यूपीएसआई वालों का। पर 31 तारीख से आपकी सुबह 7 या 8 बजे जो भी टाइम होगी, वो कल मैं उनसे पक्की करके करंट अफेयर की क्लास बता दूंगा। और करंट अफेयर भी जिन सर ने आज सुबह हिस्ट्री पढ़ाई है वो बहुत प्यारी पढ़ाते हैं, सुशील सर, वो आपको हिस्ट्री वो करंट अफेयर पढ़ाएंगे, बहुत प्यारी सी, बहुत मजा आएगा आपको। वो सर आपको क्या पढ़ाएंगे, करंट अफेयर। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, आपको डेली एक भी दिन छुट्टी नहीं हुआ करेगी। ठीक है, और जल्दी जाओ मेरे भाई, राहुल 500 कोड है, आपको मैंने बता ही दिया है। देखिए ये कौन सी तारीख तक है ये धमाका, ये मेरे भाई होली तक, 29 तक है, 29 तक। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि ये मेरा दिल है जो मानता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई ठीक है, वो कह रहे कि सर पहले ही ये 6000 का थे, वो पहले उन्होंने क्या करा, एस्टिमेट लगाया सर इतने का रख लेते हैं। मैंने कहा अरे वो कैसे, कह रहे सर अकेले आपका ही कोर्स ना 2400 का पड़ता है 1 साल का। मैंने कहा बात सही है, सर 2400 के हिसाब से ना अगर 5 टीचर भी रखते हो, या आप समझ लो 5 टीचर भी रखोगे, तब भी देखो सर कितना प्राइस हो जाता है। मैंने हिसाब लगाया भाई 24 के हिसाब से, 5 4 20 0 हासिल टू 5 to 10, तो मैंने सोचा 12,000 का। मैंने कहा 12,000 का, फिर मैंने कहा अरे ओ भाई मेरे वाले स्टूडेंटों को पास कराना, यूँ थोड़ी भैया डराना है कि कोर्स आ रहा है और वो यूँ डर जाएं। मैंने कहा ऐसा है, फिर उन्होंने 6,000 की लिस्ट दी, मैंने कहा ये भी मत रखो, फिर उन्होंने ये दिया। फिर मैंने यार सोचा कि यार इतना कोर्स का प्राइस तो ठीक है, बट मुझे पता है ना कि मैं बच्चों पर प्रेशर रखना नहीं चाहता। मैंने कहा ऐसा है कोई एक कोर्स, तो उन्होंने कहा सर होली तक कर देते हैं, आपकी इतनी बात मान लेते हैं, क्योंकि तो पीछे से एक टीम और भी जोड़ रखी है मैंने, जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत लंबे टाइम तक चलाएगी। एक मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज़ का, जो आप कोई दुकान खोल रहे हो, आप अगर खेती भी कर रहे हो, तो आप देखोगे इतना बड़ा खेत है, इसमें इतने अनाज बोया जाएगा, इतना खर्चा आएगा, सारा सिस्टम। अब आप उस खेत में से जितना भी आपने पैसा कमाया उससे ज़्यादा लागत कर दी, तो आपको ये लगेगा कि यार उसके बाद क्या है, खेत बिकने लग जाते हैं, खेत बेचना पड़ेगा ना हमें किसान को, या फिर अगर हमारी दुकान है तो हमें दुकान बेचनी पड़ेगी। ऐसा करने की नौबत ना आए, इसलिए ये चीज़ें की जाती है कि एक ऐसी वैल्यू ली जाए जो आपके सामने वाला जो टीचर है 2-2 2.5-2.5 3-3 लाख की
इस टाइम अगर मार्केट में देखा जाए तो 5-5, 6-6 लाख की वैल्यू होगी। एसएल सर जो है उनकी, इसी तरह से सुशील सर की भी बहुत वैल्यू है। तो इस तरह से उनकी एक वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी और आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अभी जाओ, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, कोर्स लो, वो सभी आपको कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। कल सुबह हिंदी की भी क्लास है आपकी मैराथन, और सुशील सर से आज आप पढ़ लिए होंगे। जिन्होंने भी नहीं पढ़ी सुशील सर की क्लास, पढ़ के देखो ना। आप ये कह दो कि उनसे पढ़ने का ही मतलब पास होना है, और एसएल सर से पढ़ लिए तो आप कहोगे सर जी इन्होंने तो, और वैसे भी आप आस पड़ोस में पूछ लेना, एसएल सर ने तो कितने ही टीचर बनाए हैं, और हिंदी वाले सर ने तो फिर नेट और पीएचडी क्वालिफाई है। और इसी तरह वो क्या कहते हैं, रीजनिंग के सर आएंगे, इंग्लिश के सर आएंगे, आप अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, हर एक टीचर अपने आप में बहुत बेहतरीन है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जल्दी से क्लिक करो, बिना सोचे, मेरी बात पे इतना भरोसा करो। कोर्स में जुड़ने के बाद आपको एक अलग लेवल की ताकत महसूस होगी कि हाँ चीजें मजेदार चल रही है। और लाइव बैच चलेगा, लाइव क्या चलेगा मेरे भाई, लाइव बैच 30 तारीख से। ये आपको डेट मैंने बता रखी है, कहाँ है डेट, 30 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ पे डेट नहीं लिखा रखी है मैंने कहीं पे भी। अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम 30 मार्च, 30 तारीख से ये बैच आपका स्टार्ट है। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और कल सुबह सर की क्लास है, एक भी बच्चा मिस मत करना, आपको अलग लेवल पर मजा आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सर मजाक करेंगे बट ज़्यादा पढ़ाने को फोकस करते हैं, मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि यूपीएसआई की अगर बात करें, कांस्टेबल में भी फिर भी थोड़ा बहुत कम आ जाता है, यूपीएसआई में लेवल चाहिए। इन्होंने पीएचडी कर रखी है, नेट का क्वालिफाई, मैंने कहा कि ऐसा बंदा चाहिए जिसे खुद बहुत नॉलेज हो। ये तो मार्केट में आप यूट्यूब पे देखो, इतने बहुत है जिन्होंने कांस्टेबल तक तो बच्चे पास कराए होंगे हिंदी पढ़ा के, बट वो यूपीएसआई तक नहीं करा सकते। तो भाई कुछ अलग लेवल की चीजें करने के लिए, और चीजें मुश्किल से मुश्किल होती आ रही है, आपको अच्छे टीचर चाहिए ही। इसीलिए मैं थोड़ा सा मैंने शायद खर्चा करके थोड़े अच्छे टीचर लिए हैं, ठीक है। तो इनसे पढ़ेंगे कल सुबह, और फिर एसएल सर की क्लास आपकी है ही, और आगे और टीचर है उनकी मैराथन होगी। बट 29 तारीख को होली है, तो उस दिन तो सिर्फ रात में मेरी ही क्लास होगी, रात में क्लास, तो क्या आप सबसे मिलकर थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, तो जाइए अभी के अभी राहुल 500 कोड यूज करके, राहुल RAHUL राहुल 500 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लो, और इस प्राइस को भी और कम कर लेना, इससे भी और कम, ठीक है। जाओ फिर 30 तारीख को सारे टीचर एक साथ जब आपको पढ़ाएंगे, ना मजा आ जाए जब बोलना। और सुबह 9 बजे वाली क्लास देखना बोलना। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और भी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, 1-2 दिन में उसके लिए आपको खुशखबरी ला दूंगा। वैसे तो मैं दिवाली उस पे होली पे ही ला रहा हूँ। होली हमारी कब की है, हाँ कब की है होली, है 29 की, ठीक है। 29 को केक भी काटेंगे, और 29 को होली का भी। आज थोड़ा सा ये मत समझना कि सर बात तो कर रहे हो आप, पढ़ा के रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा थक जाता है इंसान, बात कर सकता है पर थोड़ा पढ़ाने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। पढ़ा तो वैसे मैंने आपको दिया ही है 1 घंटे तक कहीं ना कहीं, बट अंदर से आज बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो ओके स्टूडेंट्स, वो तो मेरी शक्ति मान लो। मेरे घर वाले कहते हैं भाई शक्ति बहुत है कि कहीं पे घूम जाओ, सुबह जगो 6 बजे, फिर घूम जाओ, फिर रात में सो 3 बजे, फिर 4-5-6 बजे जग के फिर सारे काम करने शुरू। 3 से 4 घंटे की नींद लगातार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो जीवन में सिर्फ आपको पढ़ाने के अलावा भी 10 काम होते हैं, और वो भी वही कर पाता है जो कर सकता है। और वो सारा दारोमदार मेरे पे आ जाता है कि भाई जा, वो काम तू ही कर पाएगा, उनसे निपट के आ, तो कुछ बात ऐसी है, कोई मीटिंग ऐसी है, फिर मुझे जाना पड़ता है। आपके सामने आपका भाई जैसा हूँ, बट फिर मैं मीटिंग करता हूँ तो थोड़ा सा मेरा रूप अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जाके कोर्स परचेस कर लीजिए राहुल 500 कोड यूज़ करके, और साथ में राहुल 200 भी, और सभी कोर्सेज पे अभी लग रहा है होली तक, फिर उसके बाद ये हट जाएगा। तो जाइए जल्दी से, क्योंकि टीम फोर्स करेगी पूरी तरह से कि सर ये डिस्काउंट मत दीजिए, लॉस में जाओगे। लॉस जाना दिक्कत नहीं है, टीचर की सैलरी भी ना दे पाओ, ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहें, और चैनल को प्यार आप बहुत कर रहे हो, आपका अपना परिवार है, इसी तरह से प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, और अपने आस पड़ोस में सभी से, अपने भाई बंधुओं से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। और एक बार जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरी रात के 9 बजे की क्लास एक भी दिन बंद नहीं होगी, आज कह रहा हूँ, कल कह रहा हूँ, और हमेशा कहूँगा। और जिस दिन बंद हो जाए उस दिन आप मुझे यहाँ से छोड़ देना। मेरी रोज़ 9 बजे चलेगी। किसी भी बच्चे को इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सर की रात की 9 बजे की क्लास डेली चलेगी, हाँ, पर चलेगी ऐप में भी। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ऐप में भी जुड़े, और यहाँ पे भी। अगर मैं आपके साथ हर जगह खड़ा हूँ, तो आपको भी मेरे साथ हर जगह खड़ा होना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी दक्षिणा मान सकते हो गुरु की, चाहे कुछ मान लीजिए, क्योंकि इस सिस्टम को चलाना है, तो चीज़ों को ले जाने के लिए सभी को, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा जो मुझसे जुड़ा है वो व्यक्ति ये सोचे कि यार कि मैं उसकी सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाया। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, बाय,
जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और कल रात में 9 बजे मिलेंगे थोड़ी बड़ी क्लास के साथ। कल ज़्यादा बेहतरीन और इससे ज़्यादा बेहतर क्लास होगी, क्योंकि आज थोड़ा थका होता, पर कल जो एनर्जी होगी और जो जज्बा होगा और जो आपको मजा आएगा और जो आनंद आएगा वो कल ही आएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, लव यू सभी को। मेरे भाई 500 तक ही तो हो गया। आप 500 डाल दोगे ना राहुल, 500 बहुत कम हो जाएगा उसका प्राइस, जाके देखो। अभी आप जब टीचर वो पढ़ाएंगे ना, आपको 70-70 पॉलिटी की क्लास मिलेंगी जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा आती है, और उनका लेवल देख के आप कहोगे कि सर, ठीक है। तो हर चीज़ का एक वो होता है, नहीं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं फिर रात में 9 बजे, और सुबह 9 बजे हिंदी क्लास होगी। बाय, जय हिंद जय भारत।